भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई के हुगली चैप्टर द्वारा रविवार 4 जनवरी को हावड़ा के कोरल बागीचा में भारतीय उद्यम स्थानीय से वैश्विक तक सफलता की नई परिभाषा विषय पर वार्षिक सदस्य सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में युवा शक्ति हिंदी दैनिक के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में देश के आर्थिक विकास और पेशेवरों की भूमिका पर गहन मंथन किया गया। सम्मेलन में 150 से अधिक सदस्य और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आईसीएसआई के केंद्रीय परिसर के सदस्य सीएस संदीप कुमार केजरीवाल ने हुगली चैप्टर की प्रगति की सराहना करते हुए इसे संस्था के बेहतरीन चैप्टरों में से एक बताया। यहाँ पे एकत्रित हुए काफी सारे सेशंस के लिए, उसमें एक सेशन है एसएमई आईपीओ का। तो आपने पूछा कि क्या वर्थ है वगैरह, तो आप जानते ही हैं कि इंडस्ट्री को अगर आगे चलना है तो उन्हें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है और फंडिंग, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों के साथ ही इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के इकोनॉमी में किस तरह एसएमई एक उद्यम के तौर पे बहुत आगे बढ़ चुका है। आपने जानते ही हैं एमएसएमई अपने आप में एक बहुत बड़ी औद्योगिक कैपेबिलिटी बन चुकी है। तो पैसों की मारामारी सिर्फ बैंकों से हम हमेशा सोचते हैं कि लोन के तौर पे पैसे ले लें और वहीं से ग्रोथ कैपिटल आ जाएगा। आज हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप आईपीओ निकाल के भी ग्रोथ कैपिटल ला सकते हैं। तो इसी तरह की काफ़ी चर्चे सुबह से हो रहे हैं कि कैसे हम वोकल टू ग्लोबल बन सकते हैं, कैसे हम खुद अपने देश में मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे आज हमारे यहाँ चर्चा होगी कि किस तरह से हम स्टार्टअप्स को एनकरेज कर सकते हैं और स्टार्टअप्स को किस तरह से गवर्नेंस के दायरे में ला के उनकी वृद्धि हो सकती है। तो ऑल इन ऑल आपको मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ये सेशन से आदमी हमेशा एनरिच होकर जाता है और अपने कार्य में जब इसको लगाता है तो काफ़ी फायदा इंडस्ट्री को भी होता है। तो आप युवा शक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? युवा शक्ति तो अपने आप में इतना निरंतर एक प्रयास आपकी तरफ से होता है। मैं अपने घर में युवा शक्ति जब से युवा शक्ति चालू हुआ है 7-8 साल से निरंतर तो मैं ले ही रही हूँ। तो युवा शक्ति में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी फोर्स निकल के आती है, एक वॉइस निकल के आती है कि युवा तुम हो और तुम केपेबल हो, अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। तो ये युवा शक्ति की जो वॉइस है वो आप आज यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स वो एज ग्रुप में है 21 to 24, 19 to 22। तो ये एज ग्रुप आपके लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने देखा है कि युवा की आवाज़ आज अब दबा नहीं सकती। युवा शक्ति से बात करें। थैंक यू। आज के प्रोग्राम की बात करूं तो मैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे एक विजन देखा था 2047 का, विकसित भारत 2047। उसी विकसित भारत को मैं आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोकल टू लोकल, वोकल फॉर लोकल की जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए मैंने एक पूरे सेमिनार का आयोजित किया है। इसमें सबसे पहला जो अभी ममता मैम ने जो अपने स्पीच बोली है एसएमई के ऊपर, मैं खुद एसएमई आईपीओ लाकर मैं भी एक एसएमई आईपीओ लाया हुआ हूँ। तो उनके एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो उसमें क्या क्या हैंडल हो सकता है एमएसएमई, क्योंकि आप बोल सकते हैं एमएसएमई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि मैं ऐसा बोलूँ कि इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने जैसा है। ये टोटली अनऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरे मनी प्रोसेस को मार्केट में उतारना एक अपने आप में ही बड़ा चैलेंज है। तो इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हमारा एसएमई को बढ़ावा देने के लिए अभी तो उसका लिमिट भी बढ़ा दी है, ताकि बहुत सारे इसमें लोग आ सके। तो उसमें आईपीओ का लाना, उसके लिए तो सेकंड सेशन जो आईपीओ का लाना, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे है एमएसएमई के ऊपर पैनल डिस्कशन के ऊपर चल रहा है। तो पैनल डिस्कशन हमारा ऐसा है कि उसमें हम एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जैसे आपने भी सुना है कि हम वी आर प्रेफर्ड और ग्लोबली प्रेफर्ड प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो अब हम उस एमएसएमई जो हमारे खुद के हैं उसको कैसे हम आगे बढ़ाए में
उस पर वी एज ए कंपनी सेक्रेटरी हम आगे कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे मतलब उन्हें मोटिवेट करके उन्हें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज वे में एक अच्छे तरीके, जिससे हमारा जो बोल सकता हूँ जो सिंपली बोलूँ मैं पैसे का रूट, क्योंकि मैं खुद एक फिनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो पैसे को मैं कैसे आगे कराऊं, मतलब उससे पैसे निकाल के मैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने से, बैंकिंग चैनल के थ्रू लाने से कितना अच्छा माहौल बन रहा है, जिससे जीडीपी वगैरह ये सारे चीजें में इम्प्रूव होगा। जो हमारे 5 ट्रिलियन का सपना है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें भी ये हमारा एक अहम प्रयास है। आज हम लोग ने एनुअल मेंबर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहाँ पे हमने जो टॉपिक्स चूज किए हुए, हमने डिफरेंट टॉपिक चूज किए हुए हैं जो हम लोग रेगुलर कंप्लाइंसेस करते हैं। उसके अलावा भी हमने सोचा कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें सोचने चाहिए जिससे मेंबर्स को हेल्पफुल हो। आज अगर देखें तो बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, बहुत कंपनीज जो है वो आईपीओ लेके आना चाहती है, बट कहीं ना कहीं उनके पास में गाइडेंस की कमी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो हमारे स्पीकर्स हैं उनके थ्रू उनको एक गाइडेंस मिले, सो दैट कि वो अपने अगर आईपीओ की बात करें या फिर एमएसएमई की बात करें या फिर ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहाँ पे अपने आप को हेल्पफुल मिल सके और वो अपने बेटर बिजनेस प्लानिंग्स के बारे में अच्छे से प्लान कर सके। और अगर बात करें हम लोगों ने, तो ये हमारी इस नई कमिटी मतलब अपनी ओल्ड कमिटी की लास्ट मेंबर्स कॉन्फ्रेंस है, एंड हमारी नई कमिटी जो है वो 19 जनवरी से टेकअप करेगी। तो ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था कैसे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, बट डेफिनेटली द गैदरिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। सो आई विश ऑल द आई एम द वाइस चेयरमैन कृष्णा शर्मा। हम लोगों ने ये एनुअल मेंबर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वैराइटीज ऑफ स्पीकर्स, गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स अलॉन्ग विद चीफ गेस्ट फ्रॉम युवा शक्ति हैव बीन इनवाइटेड। We are extremely thankful to the chief guest and all the other speakers for being a part with us. ये सेशन जो भी यहाँ पे होगा आज, they will all be very meaningful and beneficial to all the members present over here. And ये हम लोग का इस कमेटी का लास्ट प्रोग्राम था, but we have arranged it really well under the able leadership of our chairman C.S. Chandan Gupta ji, and we'll believe that from next year onwards also we'll be able to organize the events in the similar way as well, with the support of all our team members. Thank you.